देख, पिछले क्लास में हम लोग 30 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, सॉरी 31, है ना। देखिए इसमें क्या लिखता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। ठीक है, आपको क्या बनाने बोला है कि नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आपको बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नीचे इन्फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर का 8,000 रुपये है, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर का 72,000 रुपये है और सब्सक्रिप्शन फॉर एक्यूड फॉर द करंट ईयर कितना है, 12,000 रुपये। ठीक है, मतलब क्लोजिंग का ये आउटस्टैंडिंग है, एक्यूड मतलब हम अर्न कर चुके हैं पर हमको मिला नहीं है। ऐसा नहीं कि एडवांस है या मतलब एडवांस नहीं है, एक्यूड है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, वो भी कब का है, क्लोजिंग का है। तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़कर दिखाएंगे, कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब। नीचे क्या बोलता है, रिसिप्ट में रेंट ऑफ रूम लिखा हुआ है 4,000 रुपए का, रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस बॉल है 24,000 रुपए का, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन है आपका 50,000 रुपए का। आगे बोलता है पेमेंट्स में सैलरी 40,000 का है, रिपेयर 4,800 का है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,000 का है, सप्लाईज फॉर कैंटीन 34,000 का है और वेजेस 27,200 और फ्यूल गैस 16,000 और रेंट जो है आपका 20,000। ये सब हमारा क्या है, पेमेंट। और ये सारा पेमेंट जो है वो रिवेन्यू वाले नेचर का ही लग रहा है ना। नीचे कुछ और चीजें लिखा हुआ है, जैसे आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है 3,200 रुपए का रिपेयर का, और कैंटीन का कितना लिखा हुआ है 8,800 रुपए का, और फिर लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस जो है वो 7,200 रुपए लिखा हुआ है। ठीक, अब ये इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले हमको क्या बनाना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैश बेसिस पे बनता है, मतलब जितना भी आपको नकदी में प्राप्त हो वो सबको लिखना है। ठीक है, चाहे वो पूंजीगत हो चाहे वो आयगत हो। पूंजीगत प्राप्तियों को, आयगत प्राप्तियों को रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, पूंजीगत भुगतान को, पूंजीगत प्राप्तियों को कहाँ लिखेंगे, पेमेंट के साइड में, ऐसा। हाँ, मतलब सारे प्राप्तियों को रिसिप्ट के साइड में, सारे भुगतान को पेमेंट के साइड में। ठीक है, लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़ देंगे। ठीक है, और किस बेसिस पे बनाएंगे, तो एक्यूरल बेसिस पे बनाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब चलिए इसके सॉल्यूशन के और आते हैं हम लोग। देखिए समझिएगा, यहां से क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मटेरियल को ले लेते हैं हम लोग। देखिए देखिए सब्सक्रिप्शन है आपका, तो दो सब्सक्रिप्शन को लेगा। ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर वो मिला है इसको, और दूसरा कौन सा सब्सक्रिप्शन को लेगा, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। ये लास्ट वाले 12,000 को नहीं लेंगे क्योंकि ये बकाया है। देखिए लिखा हुआ ना, एक्यूड। ठीक है, तो आप अपना सॉल्यूशन में देख सकते हैं, ये चीजें ऐसा लिखा हुआ होगा। देखिए नहीं ना लिया 12,000 रुपए को। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, रेंट ऑफ रूम, रिसिप्ट के साइड में है 4,000 रुपये, उसको ले लेंगे। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, रेंट ऑफ रूम हो गया, रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस रूम 24,000 रुपये और रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन 50,000 रुपये। ये सब आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा। देखो, रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस रूम और रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, ये कहाँ जाएगा, रिसिप्ट के साइड में। नेक्स्ट है आपका पेमेंट। पेमेंट वाला सारा आइटम को लिखेंगे कंप्लीट, जैसे का वैसे ही, सैलरी, और फिर क्या है, रिपेयर। ठीक है, सैलरी लिखेंगे, रिपेयर लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखेंगे, सप्लाईज फॉर कैंटीन लिखेंगे, वेजेस लिखेंगे, फ्यूल एंड गैस लिखेंगे और रेंट लिखेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नीचे आउटस्टैंडिंग, रिपेयर वाला और कैंटीन वाला हम लोग नहीं लिखेंगे, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। लेकिन एक चीज और लिखा हुआ है आपका, ओपनिंग बैलेंस, इसको हम लोग लिखते हैं सबसे ऊपर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में। अभी तक कितना सारा क्वेश्चन बना चुके हैं कि आपके माइंड में ये चीजें फिट हो गया होगा, है ना। अब रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बन गया तो उसकी सहायता से, और जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था इसको एडजस्ट करते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या करना होता है थोड़ा पहले समझ लेते हैं। रिपेयर को हम लोग क्या करेंगे, रिपेयर में आउटस्टैंडिंग को जोड़ देंगे।
ठीक है, किस साइड में, एक्सपेंडिचर के साइड में। और सप्लाईज फॉर कैंटीन को भी हम लोग क्या करेंगे, 8800 रुपया जोड़कर दिखाएंगे। अगर यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने बोला होता तो ये दोनों आउटस्टैंडिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटीज पक्ष में लिखते, यहाँ बोला नहीं है इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो लास्ट में हमारा क्या निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस। क्या निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस। देखो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना लिख रहा है, 11,200 रुपये का है ना, 11,200 रुपया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी सेम टू सेम लिख देंगे। रिपेयर में हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग को जोड़ के दिखाएंगे, कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखेंगे, सप्लाईज फॉर कैंटीन में भी जोड़ के दिखाएंगे तो 42,800 रुपये हो जाएगा। वेजेज, फ्यूल और रेंट सेम टू सेम लिखेंगे। इधर आप सब्सक्रिप्शन जब लिखेंगे तो आपको बोले थे 12,000 रुपये जो सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर से रिलेटेड है, तो उसको क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 84,000 रुपया। उसके बाद है रेंट ऑफ रूम, सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। रिसेप्शन टेबल टेनिस रूम उससे भी सेम लिख देंगे, रिसेप्शन कैंटीन ये भी सेम लिखेंगे। और लास्ट में फिर हम कंपेयर करेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो कितना आएगा, 4,000 रुपये। और ये आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना, सिंपल ही तो है, कुछ तो करना नहीं है। अगर ये सारा क्वेश्चन आप रिवीजन कर रहे होंगे तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या बनाने बोला है कि असरटेनमेंट ऑफ कैपिटल फंड। क्या निकालना है आपको, कैपिटल फंड। आप लोग को ये बातें हम बता चुके कि कैपिटल फंड कहां से निकलता है, ओपनिंग बैलेंस शीट से, याद है ना। तो क्या क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट कैपिटल फंड ऑफ ज्योति क्लब एज ऑन 1 अप्रैल 2022। सबसे पहले एसेट साइड में आपका क्या क्या मैटर लिखा हुआ है, तो कैश एट बैंक है, फर्नीचर है, सब्सक्रिप्शन ड्यू है और स्टॉक ऑफ बॉल एंड बैट्स है। ये सब किधर चला जाएगा, एसेट्स के साइड में। लायबिलिटीज में क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये आपका लिखा हुआ कैश एट बैंक क्लोजिंग का है, इसको हम नहीं लिखेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस का मटेरियल है। अभी इतने चीजों को एसेट्स में लिखिए, ये दो चीजों को लायबिलिटीज में लिखिए और एसेट्स वाला सबको जोड़िए। 30 और 25 कितना हो गया, 55, 55 और 10 कितना हो गया, 65, 65 और 5 कितना हो गया, 70। तो एसेट साइड में 70 आ गया और लायबिलिटी साइड में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10,000, ठीक है। 70 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 60,000। क्या कैपिटल फंड 60,000 रुपये है ना। देखिए इसको फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे आपको बता रहे हैं सिर्फ एसेट्स के साइड में ये सारा आइटम को लिख दिया, लायबिलिटी साइड में ये दो आइटम को लिख दिया और फिर क्या किया, कंपेयर कर लिया, जो आया वो बैलेंसिंग फिगर में चला जाएगा 60,000 रुपये कैपिटल फंड में। नीचे आपको बोलेंगे कैश एट बैंक को नहीं लिखना है, क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, ना कि ओपनिंग बैलेंस शीट में, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखे हैं, जो बातें नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 33। क्या लिखता है इसमें कि फॉलोइंग इज द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2023, ठीक है। रिसेप्ट के साइड में क्या लिखा है, टू बैलेंस बीडी है, सब्सक्रिप्शन है, एंट्रेंस फी है, टूर्नामेंट फंड है, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स है और लेगेसीज है। इधर क्या है, सैलरी है, ये बिल्डर्स टेबल है, ऑफिस एक्सपेंस है, टूर्नामेंट एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है और बैलेंस सीडी है। अब देखो टूर्नामेंट फंड लिखा हुआ है और टूर्नामेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो इसका काम याद है, कहाँ करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड लिखेंगे, उसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंस को घटाएंगे, जो अमाउंट आएगा उसको बाहर निकलेंगे लिखेंगे। और अगर नेगेटिव में आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। आप ध्यान से देखिए, टूर्नामेंट फंड 26,000 रुपये का है और टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने का हो गया, 31,000 रुपये का। क्या कंडीशन हुआ, ज्यादा खर्चा हो गया कि नहीं, कितना ज्यादा हो गया, 5,000। तो 5,000 रुपये हमको कहाँ लिखना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में। बातें क्लियर हो गया, कितना लिखेंगे, 5,000। कैसा है ये भी पता चल गया। अगर ये नेगेटिव नहीं आता तो कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटीज साइड में। उसके बाद और कुछ है, बस अब यहां से देखते हैं इसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ क्या लिखता है, ऑन 31 दिसंबर 2023 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज ₹2,000 and
and on 31st December 2022 subscription outstanding was ₹3000। तो क्लोजिंग वाला सब्सक्रिप्शन को आपको पता है ऐड करना है, ओपनिंग वाले को क्या करना है, माइनस करना है। किससे माइनस करना है, सब्सक्रिप्शन में। किस साइड, इनकम के साइड में। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 2023 वाज ₹1500। आपको पता है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे सैलरी में, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन 1st January 2023 द क्लब हैड बिल्डिंग 75,000। कितने का बिल्डिंग है, 75,000 रुपए का है 1 जनवरी 2023 को। तो हम लोग ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, ठीक है। फर्नीचर लिखा हुआ है आपका कितने का, 18,000 रुपए का। 12% इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपए का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से आपका 30,000 रुपए का डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस आइटम इंक्लूड परचेज वाज 10%। सब पे कितना डिप्रेशन लगाना है, 10%। ये 10% डिप्रेशन कब हम लोग लगाते हैं, साल के अंत में। मतलब कहाँ लगाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आपको बोलता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022 एंड असर्टेन द कैपिटल फंड। और आपको क्या निकालने बोला है, कैपिटल फंड। क्या क्या बनाने बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और कैपिटल फंड। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बना लेते हैं। क्या क्या मटेरियल मिलेगा उसके लिए, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना रहे हैं। तो हमको क्या क्या चाहिए, पहले सब्सक्रिप्शन का पहले काम कर लेते हैं। ये 2,000 रुपये को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3,000 रुपये, हाँ 3,000 रुपये को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। देखो सब्सक्रिप्शन में 3,000 रुपये लेस में लिखेंगे, 52,000 रुपये में 3,000 रुपये लेस करेंगे और 2,000 रुपये को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बच गया आपका, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी में क्या करेंगे, सैलरी को भी हम लोग जोड़ देंगे। आउटस्टैंडिंग वाला पता है आपको, जोड़ते हैं, उसको भी जोड़ के बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्या बच गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग का काम हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद है फिर द क्लब हेड। ये बिल्डिंग वाला काम तो हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी तो इसका करना है नहीं। अब यहाँ से शुरुआत से देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन का काम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंट्रेंस फी लिख देंगे। टूर्नामेंट फंड को भी हम लोग इधर ही लिखेंगे। एक्सपेंडिचर साइड में देखो लिखा हुआ है 5,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर को लिखेंगे और लेगेसीज को हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दिया हुआ है, तो लेगेसी को नहीं लिखेंगे। इधर से आप सैलरी को लिखेंगे। बिल्डर टेबल जो होता है वो आपका एसेट्स होता है, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस को लिखेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस तो उसमें टूर्नामेंट फंड में एडजस्ट कर चुके, दोबारा नहीं लिखेंगे। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये भी हमारा एसेट्स होता है, इसको भी हम छोड़ देंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उससे पहले आपको क्या बोला है कि जो संपत्ति आपके पास पहले से था उसमें डिप्रिसिएशन लगाना है कितना परसेंट, 10% इंक्लूड जो संपत्ति परचेज किया उसको भी जोड़ के। तो कोई संपत्ति ऐसा नहीं है जो बीच में परचेज किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भी 75,000 रुपये का 10% डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना निकलेगा, 7,500 रुपये निकलेगा ना। देखिए उसके बाद 7,500 रुपये डिप्रेशन का हो गया। 18,000 रुपये फर्नीचर का 10% निकालेंगे तो 1,800 रुपये हो गया। 7,000 इक्विपमेंट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,000। और ये जो आपका फिर है 12% जो आपका इन्वेस्टमेंट, इसका 12% इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि ये पैसा घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ेगा, हमको मिलेगा। तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, एसेट्स के साइड में 12% निकालेंगे, 3600 रुपये निकलेगा, ठीक है। और बाकी जो आइटम जैसा था एग्जिस्ट जैसे का वैसे सेम टू सेम उतार देंगे। और फिर कंपेयर करेंगे, डेबिट वाले क्रेडिट वाले को जोड़ेंगे, डेबिट में लेके आएंगे तो बचेगा आपका 16,400 रुपये, ठीक है। क्या क्या नया चीज हुआ, डिप्रिसिएशन हमको अलग से डालना पड़ा और जो एडजस्टमेंट था वो एडजस्टमेंट किए। और ये जो आपका 12% इन्वेस्टमेंट था उसका हम लोग ब्याज निकाल के डाले, ठीक है। क्योंकि जब संपत्ति में ब्याज घटा तो जो फिक्स्ड एसेट था उसको यूज करने से उसका मूल्य घटा, तो कहीं इन्वेस्ट किया तो उसे ब्याज भी तो मिल रहा है हमको 12%, तो उसको भी तो दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग उसको अलग से दिखा दिए, एक्यूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्यूड, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएंगे इसके बाद, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जो भी आइटम यहाँ पे दिख रहा है 75,000 रुपया, 18,000 रुपया, 30,000 रुपया, फिर 30,000 रुपया, ये सबको लिख देंगे बैलेंस शीट में। ओपनिंग कैश को जोड़ते हुए, ओपनिंग कैश आपका कितना लिखा हुआ है, 10,000 रुपया। आप देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बनाया होगा। कैश इन हैंड का लिख दिया 10,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग का लिख दिया 75,000 रुपया, फर्नीचर का लिख दिया 18,000 रुपया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का लिख दिया 30,000 रुपया, 12% इन्वेस्टमेंट का लिख दिया और लास्ट का एक सब्सक्रिप्शन था हमारा क्लोजिंग ये ओपनिंग का, तो सब्सक्रिप्शन को लिख दिया। सबको जोड़ देंगे तो राशि आएगा आपका 1,66,000 रुपये। यही हो गया हमारा क्या, कैपिटल फंड,
इंट्रेंस फी को नहीं लिख रहे हैं इसमें, इंट्रेंस फी इज एज्यूम्ड टू बी रिवेन्यू इनकम। इंट्रेंस फी को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, रिवेन्यू इनकम मान के चल रहे हैं, बस इतना सही बात है इसमें। अभी अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई चीजें कंफ्यूजन है, पूछना है तो बोलिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? देखो सीधा सीधा बात है, क्वेश्चन में क्या क्या बोला आपको? क्वेश्चन में बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, ठीक है, और क्या बनाइए, कैपिटल फंड निकालिए। कैपिटल फंड निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, पहले हम लोग किसका काम करते हैं, एडजस्टमेंट का काम करते हैं। दोबारा से ध्यान से सुनना, सब्सक्रिप्शन का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 2000 रुपये ओपनिंग क्लोजिंग का है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं, ये तो पता है, और ओपनिंग वाले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको किधर लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम के साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है 1500 रुपये का, ये क्लोजिंग का है, इसको क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे, किधर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर के साइड में। अब बोलता है यहाँ पे क्लब के पास पहले से संपत्ति था 75,000 रुपये का, 18,000 रुपये का, इन्वेस्टमेंट था 30,000 रुपये का, इक्विपमेंट था 30,000 रुपये का, तो ये सारा संपत्ति को हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, एसेट्स के साइड में। और यहाँ पे 10,000 रुपये जो लिखा हुआ था ओपनिंग कैश, उसको भी लिखेंगे, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट था आपका कितना, क्लोजिंग के लिए 2,000 रुपये, इसको भी लिखेंगे, और सबको कंपेयर कर देंगे तो कैपिटल फंड निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे संपत्तियों पे आपको बोला है कि 10% क्या करना है, डिप्रिसिएशन लगाना है, तो 10% इसका डिप्रिसिएशन लगा देंगे ऑल एसेट्स पे, और वो डिप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, तो उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में भी लिखेंगे, बस। और इसमें कुछ है नहीं, बाकी जो संपत्ति जैसा है उसको सेम टू सेम वैसा उतारिए, ठीक है। क्या ध्यान रखते हुए, मतलब जो आइटम है क्या ध्यान रखते हुए कि कैपिटल आइटम को छोड़कर रिवेन्यू लेस आइटम है उसको, जो रिसिप्ट उसको रिसिप्ट के साइड, इनकम के साइड में लिखिए, जो पेमेंट है उसको एक्सपेंडिचर के साइड में लिखिए, ठीक है। कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। ये था हमारा 33 नंबर क्वेश्चन ना। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखो ध्यान से सुनना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ क्या लिखता है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2023 एंड कैलकुलेट कैपिटल फंड एज ऑन 1 जनवरी 2023, ठीक है। क्या क्या निकालने बोला आपको कि रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इससे आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर क्या बनाना है, कैपिटल फंड निकालना है। कैपिटल फंड किससे निकलता है, ओपनिंग बैलेंस शीट से, ठीक है। अब देखो नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में आपका रिसिप्ट्स के साइड में क्या लिखा हुआ है, टू बैलेंस बीडी, ये पता है आपको कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड के नाम से जाएगा। सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, तो ये 70,000 रुपये सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम के साइड में। 2,000 रुपये जो सब्सक्रिप्शन, ये 1,800 रुपये जो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में चला जाएगा। और 24 वाला जो है वो 32 रुपये जो एडवांस मिला वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि वो आपको क्या मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ ओल्ड बुक, कॉस्ट है 3200 रुपये का और बेचा कितना में है, 2,000 रुपये में, तो कितने का लॉस हो गया, 1,200 रुपये का लॉस ऑन सेल्स ऑफ ओल्ड बुक के नाम से हम लोग लिखेंगे किधर, एक्सपेंडिचर के साइड में। उसके बाद क्या लिखा है, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, इसको हम लोग रिसिप्ट के साइड में इनकम के साइड में लिख लेंगे। सेल्स ऑफ ओल्ड, ये सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, इसको भी इनकम के साइड में लिखेंगे, और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इसको भी इनकम के साइड में लिखेंगे, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी है, पोस्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सबको हम लोग इधर लिखेंगे एक्सपेंडिचर के साइड में। फर्नीचर एसेट्स में जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बुक्स जो है वो एसेट्स में जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, न्यूज़पेपर जो है वो आपका एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। उसके बाद है मीटिंग एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। टीवी सेट एसेट्स होता है, ये एसेट्स के साइड में जाएगा। और बैलेंस सीडी जो है वो आपका क्या होता है, क्लोजिंग कैश है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं नीचे का इंफॉर्मेशन किसके साथ क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से आपका पूरा क्लियर होगा। बोलता है द क्लब हैज 100 मेंबर्स, ठीक है। क्या बोलता है कि द क्लब हैज 100 मेंबर्स, मतलब एक क्लब में कितना मेंबर है, 100 मेंबर है। इच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹900, प्रत्येक जो सब ये मेंबर्स है वो कितना देता है, 900 रुपए। तो 100 मेंबर है और 900 रुपए अगर वो सब्सक्रिप्शन देता है तो कितना पैसा आना चाहिए, 90,000 आना चाहिए ना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च दिसंबर 2022 वेयर रुपीज कितना, 3600 रुपए का है। तो ये बातें भी हम लोग ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे कितना मिल रहा है। उसके बाद अच्छा चलो इसको क्लियर ही कर देते हैं। अब आप पैसा आपका कितना आना चाहिए था, अभी 90,000 रुपये आया है। देखो कितना 2023 में
70,000 रुपये, 20 रुपये का आउटस्टैंडिंग हो गया तो क्या करेंगे, जोड़ के दिखाएंगे। 23 में देखो लिखा हुआ है ना 70,000 रुपये, आना कितना चाहिए था 90,000 रुपये, आया कितना 70,000 रुपये, तो 20 रुपये का आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़कर लिखेंगे। और फिर क्या लिखता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन December 31, 2022 वे रुपीज 3600 रुपया, और उसमें से मिला कितना है, केवल 1800 रुपये। 22 के बारे में बोल रहे हैं ना, 22 में बकाया कितना था 3600 रुपये, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे 3600 रुपये, पर मिला कितना 1800 रुपये, तो 1800 रुपये भी और ड्यूज रह गया। तो जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो 1800 रुपये प्रीवियस वाला दिखाएंगे और इस साल का कितना बकाया रह गया 20,000 रुपये, तो कुल मिला के कितना हो गया 21,800। ठीक है, आगे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा सब, ठीक है, तभी समझ में आएगा। फिर लिखता है ऑन December 31, 2023 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹1,000। ठीक है, तो ये 1000 सैलरी का इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्लोजिंग का है, किसमें जोड़ेंगे, सैलरी में जोड़ेंगे, और इसको कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। ठीक है, और फिर बोलता है सैलरी पेड इंक्लूड 1000 फॉर द ईयर 2022, तो ये क्या है हमारा ओपनिंग है, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे और इसको कहाँ लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। उसके बाद बोलता हूँ January 1, 2023 द क्लब ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, फर्नीचर 2,600 और बुक्स जो लिखा हुआ वो 6,200, तो ये कहाँ सब जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में। और फिर यही संपत्ति अगर बिका नहीं होगा तो फिर हम लोग उसको दोबारा से कहाँ लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि जो संपत्ति मान लो जनवरी में है, हम उसका यूज कर रहे हैं, बेचे नहीं है, तो वो संपत्ति लास्ट तक तो रहेगा ना हमारे पास, अपने आप उड़ थोड़ी जाएगा। हाँ, अब जितनी बातें बताएं उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझते हैं। जनरल एक्सपेंस था, सेम टू सेम लिख दिए, किताब आप लोग सामने से देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। सैलरी में एक बार क्या बोले, 1,000 रुपए को जोड़ना है, 1,000 रुपए को घटाना है, ओपनिंग और क्लोजिंग के हिसाब से कर दिए वैसा काम। लॉस ऑन सेल्स ऑफ बुक्स कितना, 1200 रुपए का, ये बात अभी बताए थे जस्ट। पोस्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, न्यूज़पेपर है, मीटिंग एक्सपेंस है, ये सब हमारा एक्सपेंडिचर के साइड में जाएगा, बताए थे ना अभी, ऐसा तो जाला है। अब सब्सक्रिप्शन में आपको क्या बोले कि 20,000 रुपए हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कैसे बताए थे, क्योंकि 100 मेंबर था टोटल और प्रत्येक मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन देता था 900 रुपए, कितना आना चाहिए था 90,000, पर आया कितना 70,000, मतलब 20,000 रुपए का ड्यूज था, तो 20,000 रुपए को जोड़ के 90,000 दिखाएंगे। रेंट ऑफ यूज ऑफ हॉल 17,000 रुपए लिखेंगे, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर लिखेंगे और प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट लिखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 89,700 रुपये, 79,700 रुपया, ये हमारा क्या कहलाएगा, सरप्लस। ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या कैलकुलेट करना है हमको, कैलकुलेशन करना है कैपिटल फंड। तो सबसे पहले कैश इन हैंड को लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक्स को लिख देंगे, ये सब मटेरियल तो दिया हुआ था। और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे, कंपेयर करेंगे, 39,900 रुपये आएगा, ये हमारा क्या निकल गया, कैपिटल फंड। ठीक, अभी बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आपको एक बार प्रयास करना है खुद से भी। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अभी कितना नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग, 34 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, 35। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ द सिटी क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, रिसेप्शन पेमेंट में क्या लिखा हुआ, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये स्पेशल डोनेशन है, नाम लिख दिया ना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो क्या हम लोग इसको इनकम मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते, ये सीधा सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट का कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये कौन सा कैपिटल रिसिप्ट से। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी है, ठीक है, तो इसके साथ क्या रहता है, अलग अलग धारणा रहता है, जैसे हमारा इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, कैपिटल फंड में जोड़ देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, मैच फंड लिखा हुआ है तो हमको यहाँ से ढूंढना है क्या, मैच एक्सपेंस पे लिखा हुआ है क्या, तो देख रहे हैं हम लोग लिखा हुआ है मैच फंड आपका 5,000 रुपए का है, मैच एक्सपेंस आपका 4500 रुपए 450 रुपए का, इसको क्या करेंगे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। ठीक है, 5,000 में 450 रुपए घटा के जो शेष निकलेगा उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के आइटम में देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 1600 रुपए, बोलता है 50 रुपए जो है वो 23-24 से रिलेटेड है। हम क्वेश्चन कब के लिए बना रहे हैं, 31 मार्च 2023, 24 तक के रिलेटेड है, मतलब एडवांस दिया हुआ है, तो 50 रुपए को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये 50 रुपए माइनस करेंगे, फिर इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट पे कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में, एडवांस मिला ना तो हमारे ऊपर बर्डन है। उसके बाद यहाँ से फिर क्या है, फर्नीचर इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, और रेवेन्यू रिसिप्ट में आपका सैलरी है तो एक्सपेंडिचर के साइड में लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान से सुनिए।
यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, क्रिकेट है, टेनिस है, सनराइज है, ये सबका सब हमारा कहाँ जाएगा, देखिए तो ये सारा चीज कहाँ चला जाएगा, ये हमारा किस साइड था, रिसिप्ट के साइड में था, तो किधर चला जाएगा, इनकम के साइड में चला जाएगा। अब इधर क्या लिखा हुआ है, टेनिस है, क्रिकेट है, तो ये दोनों का दोनों हमारा कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर के साइड में। इंश्योरेंस के सामने हम लोग रुक गए, क्यों रुक गए, क्योंकि बोलता है ये दिसंबर तक का पेमेंट है, 180 रुपये दिसंबर तक का पेमेंट है, और खाता हमारा कब बंद हो जाता है, मार्च में, तो 9 महीना का तो एक्स्ट्रा दे दिया। तो यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे तो 135 रुपये जो है वो प्रीपेड है, एडवांस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 135 रुपये को घटा देंगे और ये वाला अमाउंट को फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा ये भी आप समझ सकते हैं, 180 इंटू कितना महीने के लिए दिया हुआ है, ये दिसंबर तक के लिए दिया हुआ है, तो 9/12 कर दो, काट के देखिएगा आपका 135 रुपये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सनरी एक्सपेंस है 75 रुपये का, इसको कहाँ लिखेंगे, 75 रुपये है, सनरी एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर के साइड में जाएगा, और ये लास्ट में 1750 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा कैश इन हैंड के नाम से। यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके आगे, देखिए इन्फॉर्मेशन में ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन नॉट आउटस्टैंडिंग फॉर 2022 to 23 150 रुपये का लिखा हुआ है, तो 150 रुपये को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, और इसको कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट के साइड में। सैलरी अनपेड फॉर मार्च 2023 वेयर ₹85, इसको भी जोड़ देंगे, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटीज के साइड में। अभी जो बातें बता रहे हैं उसका सोल्यूशन भी आपके सामने है, देखिए देखो सैलरी में क्या किए, 85 रुपये को जोड़ दिए, अभी बताएं आपको। उसके बाद टेनिस लिख देंगे, क्रिकेट लिख देंगे, इंश्योरेंस में क्या बोले 135 रुपये घटेगा क्योंकि वो एडवांस था। ठीक है, 9 मंथ के लिए, उसको घटा देंगे। प्रिंटिंग लिखेंगे, सनरी एक्सपेंस लिखेंगे बस, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन में आपको क्या बोले थे, 50 रुपये को घटाएंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, एडवांस थे। और क्लोजिंग का 150 रुपये था, उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लिखेंगे, टेनिस लिखेंगे, क्रिकेट लिखेंगे, टेनिस लिखेंगे और सनरीज लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका 400 रुपये सरप्लस में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, कैपिटल फंड भी तो हमको चाहिए, तो कैपिटल फंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, डोनेशन लिखेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी लिखेंगे, मैच फंड आपको बताए थे 5000 में 450 रुपये घटा के जो शेष आएगा उसको लिखेंगे, एडवांस एडवर्टीज ये सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 50 रुपये का था ना। उसके बाद एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को लिखेंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कैश इन हैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और प्रीपेड एक्सपेंस है। बस दोनों साइड इक्वल आ जाएगा तो हमारा काम कंप्लीट। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना, सिंपल सिंपल से दो बात था। जो बातें हम आपको बता रहे हैं शुरू से, इसलिए सब कुछ हम इंक्लूड करके बता रहे हैं कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा, क्लोजिंग में क्या जाएगा। ठीक है, और रिसेप्शन पेमेंट में क्या जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाएगा। जब आप बनाएंगे तो आपको ये सब बातें आपके दिमाग में खुद रन करेगा कि हाँ ये बातें हम आपको पहले बताए हैं। तो एक बार आप लोगों का ड्यूटी है खुद से ट्राई करने का। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहां तक दिया हुआ है इसमें, 44-5 तक दिया होगा शायद ना, 44 तक है। ठीक है, आज हम लोग 40 तक देखते हैं। देखिए क्या लिखता है इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ देवघर क्लब देवघर फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2023 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, सुनिए, देखो ध्यान से यहाँ समझना। यहाँ क्या लिखता है कि बैलेंस बीडी लिखा हुआ है आपका 1,90,000 रुपए का, सब्सक्रिप्शन है आपका 6,60,000 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% पर एनम फॉर द होल ईयर 40,000 रुपए का है। उसके बाद है सैलरी है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है और बैलेंस सीडी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आप लोग टिक भी लगा लीजिएगा, किताब में मत करिएगा, है ना। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखता है, द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2022 फॉर 2023, मतलब 22 का जो सब्सक्रिप्शन है 30,000 रुपया। ठीक है, वो कब प्राप्त कर रहा है, 2022 का सब्सक्रिप्शन 23 में प्राप्त कर रहा है ना। उसके बाद लिखता है सैलरी हैज बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ, 11 मंथ का सैलरी पेड है, मतलब एक महीना का अभी क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। और द स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 31 December 2022 वाज ₹3 lakhs एंड 31 December 2023 6,50,000। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान से यहाँ समझना आप लोग।
देखो सबसे पहले सैलरी का बात करते हैं, तो सैलरी में हम लोग 30 रुपये को जोड़ देंगे क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग था, है ना, सैलरी वाला वैल्यू था ना आउटस्टैंडिंग। कैसे पता चला आपको कि वो आउटस्टैंडिंग था? क्योंकि देखो यहाँ बोला ही कि 11 महीने का दिया है, तो 3,30,000 रुपये को डिवाइड करेंगे 11 से, ऐसा 11 एक, तो 11 डिवाइड करेंगे 11 33 होता है, 30,000 रुपये आया एक महीने का, एक महीने का आउटस्टैंडिंग था, जोड़ दिए। और डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले कितने का था? 3 लाख रुपए का, अभी बाद में कितना हो गया? नहीं ऐसा नहीं, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले देखो यहाँ से कितना लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास पहले से भी था, कितने का था? 4 लाख रुपए का। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग में कितना था? 3 लाख, बाद में कितना खरीदे हम लोग? 4 लाख, तो 3 और 4 कितना हो गया? 7 लाख, और लास्ट में कितना बचा? 6,50,000 रुपये, तो मतलब 50,000 रुपये का क्या हो गया? डिप्रिसिएशन हो गया। तो 50,000 रुपये का हम लोग यहाँ पे डिप्रिसिएशन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन में आपको क्या बोले, जो एडवांस था उसको हम लोग क्या किए? जोड़ के दिखा दिए। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो था वो 40,000 रुपये होल ईयर के लिए था, उसको सेम टू सेम लिख दिया, सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे आएगा आपका 3,10,000 रुपये, ये कहलाएगा सरप्लस। अब हम लोग क्या बनाएंगे? कैपिटल फंड चूंकि निकालना है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ हम दोनों बना रहे हैं, ठीक है। तो कैश था आपका, पहले कैश को लिख देंगे 8% इन्वेस्टमेंट नोट 1, ये हुए हम लोग देख लेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था वो लिख देंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस था आपका 20,000 रुपये, वो लिख देंगे। और लास्ट में हमारा क्या निकलेगा? कैपिटल फंड। अब ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सो देखिए 3 लाख रुपए पहले से था, 4 लाख रुपए का परचेज किए तो 7 लाख हो गया, लास्ट में बचा आपका 6,50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये का क्या निकल गया? डिप्रिसिएशन। उसके बाद कैपिटल फंड आपका पहले जब ही निकाले कितना? 9,70,000 रुपये, सरप्लस हमारा कितना निकला? 3,10,000 रुपये, दोनों को जोड़ के बाहर निकाल दिए 12,80,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा कितना था? 30,000 रुपये का। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका 8% इन्वेस्टमेंट था, उसको लिख देंगे सेम टू सेम। और लास्ट का क्लोजिंग का कैश था आपका 1,60,000 रुपये, उसको लिख देंगे। और फिर कंपेयर कर लेंगे तो 13,10,000 और 13,10,000 रुपये आएगा। अभी ब्याज कैसे निकालना है वो भी कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। देखिए सारा कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ है। जैसे इन्वेस्टमेंट था कितने का? 4 लाख रुपए था, ठीक है। ये जो 8% इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलेगा, 5 लाख, ठीक। तो कैसे निकलेगा? तो जब आपको बोल रहा है कि होल ईयर का डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट अगर इन्वेस्ट कहीं किए होंगे तभी तो मिल रहा है ना, तो बोल रहा है कि 40,000 रुपये आपको मिला है 5% के हिसाब से, तो उसको उल्टा कर देंगे तो एक्चुअल संपत्ति पे आ जाएंगे हम लोग। तो वही चीज यहाँ पे किया है, 40,000 इंटू 100/8। तो आपको पता चला कि हम कहीं 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, तो वही इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ओपनिंग में भी दिखा दिया, क्लोजिंग में भी दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन निकालने का तरीका देखो, 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 7 लाख में से 6,50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये का क्या निकल गया? डिप्रिसिएशन। सैलरी कैसे निकाले? 3,30,000 रुपये का 11 से डिवाइड कर देंगे तो 30,000 रुपये निकल जाएगा, जो 30,000 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। इसलिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। खुद से थोड़ा ट्राई करके देखिएगा। और विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा ये वाले पे कि 5 लाख कहाँ से आया, तो क्या करेंगे हम लोग उसका ब्याज को उल्टा कर देंगे, ठीक है। ऐसा आपको बोल रहा है कि 8% के हिसाब से 40 रुपये ब्याज मिला, तो उसको उल्टा कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू पे तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग। तो ये था आपका 5 लाख रुपए। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट डे करेंगे। कितना बच रहा है? शायद 44 तक बच रहा है ना, तो 3 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन बचेगा टोटल। तो 7 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है।